हेलो माय फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक और नॉलेजेबल वीडियो में। तो आज का हमारा टॉपिक है बार काउंसिल ऑफ इंडिया। जैसे कि हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था और समझा था स्टेट बार काउंसिल को, उसके मेंबर्स को, उसकी ऑर्गेनाइजेशन को और उसके फंक्शंस को। आई होप आपने वो वीडियो ज़रूर देखा होगा, क्योंकि जितना बार काउंसिल ऑफ इंडिया ज़रूरी है उससे थोड़ा ज़्यादा ही ज़रूरी है स्टेट बार काउंसिल एक एडवोकेट की लाइफ में और एक स्टूडेंट की लाइफ में भी, लॉ स्टूडेंट की लाइफ में भी। ऐसा मैंने क्यों बोला? बिकॉज एक लॉ ग्रेजुएट होने से और एक एडवोकेट बनने तक और एक एडवोकेट रहने तक, जब तक आप एडवोकेसी करते रहेंगे, स्टेट बार काउंसिल का रोल आपकी लाइफ में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगा। ऐसा ही आज बार काउंसिल ऑफ इंडिया के बारे में हम जानेंगे और इसके स्ट्रक्चर और इसके मेंबर्स के ऑर्गेनाइजेशन को समझेंगे कि कौन इसके मेंबर्स होते हैं और इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। और अगली वीडियो में हम जानेंगे बार काउंसिल ऑफ इंडिया के फंक्शंस को। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, बार काउंसिल ऑफ इंडिया, जैसे कि हमें टर्म से समझ में आ रहा है ये बार काउंसिल तो है बट पूरे इंडिया की है। तो देखते हैं सेक्शन क्या कहता है। आपने इस सेक्शन ज़रूर नोट करना है, सेक्शन 4 ऑफ एडवोकेट्स एक्ट। सेक्शन 3 में दिया है स्टेट बार काउंसिल, सेक्शन 4 में दिया है बार काउंसिल ऑफ इंडिया। तो पहले स्टेट बार काउंसिल है, बाद में बार काउंसिल ऑफ इंडिया है। चलिए तो अब शुरू करते हैं। फर्स्ट पॉइंट कहता है देयर शैल बी अ बार काउंसिल फॉर द टेरिटरीज टू विच दिस एक्ट एक्सटेंड्स टू बी नोन एज बार काउंसिल ऑफ इंडिया। अब देखिए, इसमें मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात और बताता हूँ। इंटरेस्टिंग बात यह है कि जब भी एक हम लॉ की लैंग्वेज पढ़ते हैं तो वो सिंपल से कुछ नहीं कहता। अगर आपने इसे नोटिस किया हो, वैसे आपने काफ़ी सारे बेयर एक्ट्स पढ़े होंगे और आई होप आपको थोड़ी बहुत लॉ की लैंग्वेज का आइडिया ज़रूर होगा। तो देखिए, अगर ये कहना चाहता तो सिंपल से कह देता कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया का ये जो एक्ट है ये होल ऑफ इंडिया पे एप्लीकेबल है। बट इसने ऐसा नहीं कहा। इसने कहा देयर शैल बी अ बार काउंसिल फॉर द टेरिटरीज टू विच दिस एक्ट एक्सटेंड्स। मतलब जिन टेरिटरीज में ये एक्ट एक्सटेंड होता है वहाँ लगने वाले इस एक्ट को हम बार काउंसिल ऑफ इंडिया कहेंगे। ठीक है, उस बार काउंसिल को हम बार काउंसिल ऑफ इंडिया कहेंगे। तो इसने कितना घुमा फिरा के कहा है। ऐसा क्यों? इसका एक रीज़न है, क्योंकि लॉ में विदाउट रीज़न कोई काम नहीं होता। इसका रीज़न समझते हैं। इसका रीज़न सिंपल सा इतना है, क्योंकि जो लॉ होता है वो सिर्फ प्रेजेंट की बात नहीं करता। लॉ और लॉयर बहुत ही दूर तक देख सकते हैं और देखना आना चाहिए। तो ऐसे ही हमारा एक्ट होता है। एक्ट बहुत दूर की बातें भी कर लेता है। इसने बोला कि हर टेरिटरीज़ में जहाँ भी ये एक्ट एक्सटेंड होगा वहाँ की बार काउंसिल पे एक बार काउंसिल ऑफ इंडिया होगा, एप्लीकेबल होगा। ठीक है, तो इसका ये मतलब है कि टेरिटरीज़, क्योंकि इंडिया जो टर्म है वो एक अभी के लिए फिक्स टेरिटरी है, बट इन फ्यूचर किसने देखा है कि इंडिया एक्सटेंड हो जाए, मीन्स पीओके हमारे पास आ जाए, या फिर बांग्लादेश का एरिया आ जाए, या फिर कुछ भी एन नंबर ऑफ टर्म्स है। ठीक है, तो फ्यूचर किसी ने नहीं देखा, इसलिए इसने उस अनसर्टेनिटी को देखते हुए और उसका ध्यान रखते हुए हमेशा, और यहीं पे नहीं, हर एक्ट में यही बात होती है, लॉ हमेशा घुमा के ही बात करता है और बहुत ही
दूरदर्शी बोल सकते हैं हम इसे। ये लॉ और लॉयर बहुत ही दूरदर्शी होते हैं, ठीक है। तो इसीलिए इसने बोला कि जहाँ जहाँ जिस टेरिटरी में ये एक्ट लगेगा वहाँ एक बार काउंसिल होगी, उसे बार काउंसिल ऑफ इंडिया कहा जाएगा, ठीक है। वो स्टेट बार काउंसिल से अलग है। पहली बात, ये होल ऑफ इंडिया की एक बार काउंसिल होगी। सेकंड पॉइंट पे आते हैं, द मेंबर्स ऑफ बार काउंसिल ऑफ इंडिया आर। अब देखिए, बार काउंसिल ऑफ इंडिया बनाई हमने, एक बॉडी बनाई, उसके मेंबर्स कौन कौन होंगे? मेंबर्स बनाने बहुत ज़रूरी है। तो द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, क्योंकि ये पूरी इंडिया की है, तो हम लॉ की फील्ड में अगर बात की जाए तो सबसे हाईएस्ट पोस्ट क्या है? जैसे हम आईएएस की सबसे हाईएस्ट पोस्ट जानते हैं, क्या है? कैबिनेट सेक्रेटरी, ठीक है। हम जजेस की हाईएस्ट पोस्ट जानते हैं, सीजेआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ऐसे ही एडवोकेट की हाईएस्ट पोस्ट, कभी आपने सोचा या फिर आपको शायद पता भी हो, वो होती है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। क्योंकि एक लॉयर लॉ ग्रेजुएट हुआ, एडवोकेट बना, उसके बाद वो अगर डिपार्टमेंट में जाए और एक्सटेंड हो तो सबसे हाईएस्ट लॉ ऑफिसर ऑफ द कंट्री अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया होते हैं, ठीक है। तो जो ये अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया होंगे, एक्स ऑफिशियो होंगे। एक्स ऑफिशियो मतलब बाय वर्च्यू ऑफ हिज ऑफिस, मतलब सिर्फ अटॉर्नी जनरल की पोस्ट क्योंकि उनके पास है, वो ऑटोमेटिकली बार काउंसिल ऑफ इंडिया के मेंबर बन जाएंगे। सेम एप्लीकेबल इज द सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया, वो भी एक्स ऑफिशियो, ठीक है। सेकेंड पोस्ट होती है सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया, फर्स्ट होते हैं अटॉर्नी जनरल, नीचे सॉलिसिटर जनरल, उनके सेक्रेटरी भी बोल सकते हैं इन्हें। फिर कहता है कि वन मेंबर इलेक्टेड बाय ईच स्टेट बार काउंसिल फ्रॉम अमंगस्ट इट्स मेंबर्स। अब जैसे कि हमने जाना था प्रीवियस वीडियो में, स्टेट बार काउंसिल के मेंबर्स कैसे इलेक्ट होते हैं, कैसे सेलेक्ट होते हैं, ठीक है। अब हर एक स्टेट बार काउंसिल से एक एक मेंबर आएगा। मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि किन स्टेट्स की कंबाइंड बार काउंसिल है, किन की डिफरेंट बार काउंसिल्स है। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो ज़रूर देख लीजिएगा, आपको प्रॉपर नॉलेज आएगी। तो उस वीडियो में हमने देखा कि जिस जिस स्टेट में बार काउंसिल है वहाँ से हर एक बार काउंसिल से एक मेंबर आएगा और वो कहाँ होगा? बार काउंसिल ऑफ इंडिया का मेंबर बनेगा, ठीक है। तो ये 3 पॉइंट्स आपके क्लियर हो गए, ये सारे होंगे इसके मेंबर्स। अब इनमें से देयर शैल बी अ चेयरमैन एंड अ वाइस चेयरमैन, एक चेयरमैन होगा, एक वाइस चेयरमैन होगा, ठीक है। आगे चलते हैं। नाउ फोर्थ इज द टर्म ऑफ मेंबर ऑफ बार काउंसिल ऑफ इंडिया। अब इनके टर्म की बात करते हैं। इलेक्टेड बाय द स्टेट बार काउंसिल, देखिए अटॉर्नी जनरल एंड सॉलिसिटर जनरल वो तो एक्स ऑफिशियो है, मतलब जब तक वो अपने ऑफिस में है तब तक वो उसके मेंबर है। बट जो इलेक्ट होके आए हैं हर स्टेट बार काउंसिल से, उनकी टर्म कैसे रहने वाली है? क्योंकि वो तो एक्स ऑफिशियो नहीं है ना, वो तो इलेक्ट होके आए हैं। इसमें कहता है इन द केस ऑफ मेंबर ऑफ स्टेट बार काउंसिल हु होल्ड्स ऑफिस एक्स ऑफिशियो। स्टेट बार काउंसिल के कुछ मेंबर्स होते हैं जो एक्स ऑफिशियो ऑफिस में होते हैं, जैसे वहाँ के एडवोकेट जनरल। और भी मैंने आपको वीडियो में बताया था, अगर आपने नहीं देखा तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ उसे ज़रूर देखिए, ठीक है। अगर वहाँ के एक्स ऑफिशियो मेंबर हैं और वो चल के आए हैं हमारे बार काउंसिल ऑफ इंडिया में, तो उनका टर्म रहने वाला है 2 साल फ्रॉम द डेट ऑफ हिज इलेक्शन और टिल ही सीजेस टू बी अ मेंबर ऑफ स्टेट बार काउंसिल विच एवर इज़ अर्लियर। या तो जब तक वो अपने ऑफिस में बने हुए हैं स्टेट बार काउंसिल में तब तक, या फिर 2 साल तक, जो भी पहले हो जाए। सेकेंड इज इन एनी अदर केस बिफोर द पीरियड फॉर विच ही होल्ड ऑफिस एज अ मेंबर ऑफ स्टेट बार काउंसिल। अगर वो एक्स ऑफिशियो नहीं है और किसी भी और केसेस में अगर बात करें तो जब तक वो अपने
ऑफिस में बने हुए हैं स्टेट बार काउंसिल में, तब तक वो बार काउंसिल ऑफ इंडिया के मेंबर रह सकते हैं। आई होप ये क्लियर हुआ होगा। एक लास्ट पॉइंट और है इसमें, प्रोवाइडेड दैट एवरी सच मेंबर शैल कंटिन्यू टू होल्ड ऑफिस एज अ मेंबर ऑफ बार काउंसिल ऑफ इंडिया अंटिल हिज सक्सेसर इज इलेक्टेड। जब तक सक्सेसर ऑफिस में नहीं आ जाता तब तक वो ऑफिस में बने रह सकते हैं। अगर आपको ये नॉलेज पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय।